बी पेपर जिन्होंने किया, लिसनिंग पेपर जिन्होंने किया था उनके साथ हमने डिस्कशन की थी। लास्ट हमने जो बात की थी लिसनिंग ए पे बात की थी। तो आज हम जो बात करने लगे हैं वो लिसनिंग बी पे बात करने लगे, ठीक है। जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है और उन्हें जो प्रॉब्लम्स आई होगी वो साथ साथ रिजॉल्व होपफुली उनकी हो जाए कि उन्होंने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब पेपर आपका स्टार्ट होता है ना, बी ए खत्म होता है तो आपको 10 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। ये याद रखें कि आपको 10 सेकंड मिलते हैं, उस 10 सेकंड के अंदर आपने बी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना था। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर उस 10 सेकंड में क्या करना चाहिए, तो देखिए बेहतर तो ये है कि आप, अगर तो कोई ऐसा क्वेश्चन है लिसनिंग ए के अंदर जो आपको डाउटफुल था, आप कंफर्म मतलब आपके जहन में है कि यही था लेकिन थोड़े से कंफ्यूज है, तो अगर खाली जगह को छोड़िए तो आप उसको क्लियर करिए, ठीक है। एक से दो ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ज्यादा टाइम ना जाया करें। और जैसे ही वो आवाज आ जाती है ना कि पार्ट बी, इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट यू विल हियर 6 एक्स्ट्रा डिफरेंट एक्स्ट्रा, तो आप छोड़ दें अपना ए पेपर, क्योंकि अब आपने अगर ए पेपर पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो आप बी के अंदर ज्यादा गलतियां कर देंगे, क्योंकि बी के अंदर तो जो आपने ए के अंदर जो आपने करना था वो कर दिया। तो जब बी की आवाज आती है, Choose the answer A, B, or C, which fits best. ठीक है। तो जब इस तरह की आवाज आती है तो आपने क्या करना है, आपने अपना पेपर ए जो है वो छोड़ के आपने पेपर बी की तरफ आ जाना, ठीक है। Complete your answers as you listen. Now, चलिए, अगर स्पीकर का इशू हुआ तो प्रॉब्लम। चल, तो अब ये है कि जब आप ये ऑडियो चल रही होती है तो इस ऑडियो के अंदर देखें कि जब ऑडियो चल रही है, आप ऑडियो अभी आप यही टेक्स्ट लिखा है और रियल एग्जाम के अंदर भी यही चीजें लिखी होनी है कि आपने इसी तरह की चीजें जो है वो पेपर के अंदर लिखी होंगी, तो आप अपना टाइम इसके ऊपर जाया ना करें। आप ये जो ऑडियो चल रही है 6 एक्सट्रैक्ट होंगे, 25 से 30 तक क्वेश्चन होंगे, ए बी सी ऑप्शन है, और जो आपको सबसे बेस्ट लगता है आपने वो करना है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो यहाँ पे देखे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सर्कल करें, ठीक है। आपने प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी यही आदत रखनी है कि आपने सर्कल करना है, ये जो ए बी सी है इसको आपने सर्कल करना है ताकि आपके मार्क्स कट ना जाए। अगर आपका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, आधा होगा या बिल्कुल फेडेड होगा, तो आपका ऑप्शन डिडक्ट नहीं करेगा कंप्यूटर, आपको ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपने प्रॉपर शेड करनी है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये भी, ठीक है। इसी तरह की आपने प्रॉपर शेड करनी है अपने रियल एग्जाम के अंदर, ठीक है। जब ये ऑडियो चलती है तो आपको 20 से 25 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। इसमें 30 सेकंड होते हैं ऑलमोस्ट, कि आप उस 30 से सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, आप अपना फोकस करें क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। जैसे ये 25 नंबर क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को, जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करें, जो लेंथी ऑप्शंस हैं स्पेशली, जो जैसे आप देख रहे हैं ना ए बी सी के अंदर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, वरीड दैट ही मे हैव अ डैमेज अ फीलिंग, तो जब ये चीज जो लेंथी है आप उनको फोकस कर ले, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चंस को उनको रीडर कर ले, जिनका सबसे लंबा ऑप्शन होगा ना, इस टाइम के अंदर आके करें कि आप वो वाले क्वेश्चंस को पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या चीज होती है, hear a patient talking to a dental receptionist. ठीक है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, मैं उनको ओके।
तो ये जब ऑडियो बोली जाती है क्लास उसके अंदर पेपर के अंदर कि यू हियर अ पेशेंट टॉकिंग टू अ डेंटल रिसेप्शनिस्ट, इस दौरान आपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस ना करें। आप ये जो सेटिंग है, एक्चुअली ये सेटिंग है, ये जो वो सिनेरियो आपको बताना चाह रहे हैं, आप इस सिनेरियो को समझे कि ये सिनेरियो कौन सा है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो बता रहा है कि पेशेंट एक डेंटल रिसेप्शनिस्ट है, तो रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है। हमें आइडिया होगा कि ये डेंटल टाइप की सेटिंग होगी, उसके अंदर बात होगी, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर एक चीज याद रखें, लिसनिंग बी के जितने भी क्वेश्चन है ना, उस सब क्वेश्चन के अंदर आपने फोकस किस पे करना है, ये जो वर्ब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर फील दिया गया, ठीक है, तो वो डज ही फील, ठीक है। अब आप पेशेंट को सुन रहे हैं, वो डेंटल रिसेप्शनिस्ट से फील बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है हाउ डज ही फील, मतलब जो पेशेंट है वो क्या फील कर रहा है जब वो डेंटल रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है, उसके अंदर कोई फीलिंग उसने शो की है बात करते वक्त, कोई डिस्कशन करते वक्त, तो वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। जब आपको एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, ये देखिए, आपको 15 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को समझने के लिए, जिसके अंदर आपने क्वेश्चन को भी समझना है, जैसे व्हाट इज द स्पीकर डू, क्योंकि उससे पहले वो बता देगा कि यू हियर अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ अबाउट एन एक्सटेंशन टू विजिटिंग आवर्स, ये वो सेटिंग है जो ऊपर लिखी हुई, ठीक है। तो ये वो बोलेगा, तो आपको इसके बाद 15 सेकंड मिलेंगे। उन 15 सेकंड के अंदर आपने क्या करना है कि आपने मैक्सिमम 5 सेकंड लगा के 5-10 सेकंड, मतलब 5 सेकंड ही लगेंगे, आपको वर्ब पता चलेगा कि वर्ब क्या है, क्वेश्चन सिनेरियो समझेगा कि व्हाट इज द स्पीकर डूइंग। तो यहाँ पे जो स्पीकर है जो ओरिएंटेशन दे रहा है उनको एक्सटेंशन आवर्स की, वो क्या कर रहा है उसकी हमने वो काम को देखना, ठीक है। तो 15 सेकंड हमको मिलते हैं, इन 15 सेकंड के अंदर हमने क्या करना है कि हमने ये जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली ये जो स्पीकर डूइंग है और उसके बाद जो ऑप्शन है, इसके अंदर डूइंग के अंदर क्या है, डीलिंग कर रहा है, रीशोरिंग कर रहा है या एक्सप्लेनिंग कर रहा है, ठीक है। तो सेम इज लाइक दैट, हम इस पे रखते हैं पहले फर्स्ट पे। तो आपने क्या करना है कि आपने 15 सेकंड के अंदर आपने इन जो वर्ब्स हैं यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे फील लिखा हुआ है, और फील के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वरीड है, वो डिसअपॉइंटेड है, अब नर्वस है। अब देखिए उसने कुछ लैंग्वेज ऐसी यूज करनी है जो रिप्रेजेंट करेगी कि वो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, वो वरीड फील कर रहा है, या नर्वस है, ठीक है। तो नर्वस, डिसअपॉइंटेड और वरीड, ये तीनों चीजें हमें पता चलेगी। बाकी जो आगे चीज है वो हमें हेल्प आउट करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर आई कि नहीं आई, ठीक है। जैसे डैमेजिंग या फीलिंग की बात हुई है, और फिर उसने कहा कि दैट ही डिसअपॉइंट दैट कैन नॉट बी सीन इमीडिएटली, इमीडिएटली उसको देख नहीं सकता कोई। फिर नर्वस अबाउट बीइंग ट्रीटेड बाय डिफरेंट डेंटिस्ट, वो इस चीज के लिए नर्वस है क्योंकि उसको कोई दूसरा डेंटिस्ट देख रहा है। तो ये आपने 15 सेकंड के अंदर काम करना है, अपनी स्पीड इतनी बढ़ानी है कि आप वर्ब जो क्वेश्चन के अंदर है उसको समझे, और उस लिहाज से समझ लें कि वो मुझसे नीचे ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है, ठीक है। जब आपको आपकी अच्छी रीडिंग होगी ना, आपको क्वेश्चन सेंस समझ अच्छी होगी, तो आपका ये बेहतर हो जाएगा समझने का, ऑप्शन को समझने का। जब ऑप्शन समझ लेते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो साइड पे वो ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है जो बी के लिए यूज हुआ है, क्योंकि ये आज थोड़ा सा स्पीकर जो है ना मेरा, वो तंग कर रहा है। अगर तो ये चल जाए। Your usual dentist. Mr. Garcia? You say it's urgent. Are you in pain? Yeah, it's the tooth Mr. Garcia filled last week. Well, he's away today, I'm afraid, but there's a free slot this afternoon with his colleague, Mrs. Brown. Well, that'd be okay, but are you saying Mr. Garcia could fit me in tomorrow? That's right, we get you in first thing. Can you wait? Well, I'm not chewing on that side and I'm taking paracetamol, which is helping. The pain started when I was eating a steak, so I'm frightened I might have upset Mr. Garcia's work. It makes sense for him to check it out. Okay, we'll book you in for tomorrow morning at 10. पेड़ होगी। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपको 15 सेकंड मिले, आपने वो अपनी कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए। अब जो जो कन्वर्सेशन चल रही है, आपने जो अपनी पेंसिल है वो ऑप्शंस के ऊपर पास रखनी, ठीक है। फील, फील के ऊपर रखनी, कि मैंने फीलिंग ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। फीलिंग के लिए हम अब देखते हैं कि जैसे उसने बात स्टार्ट की है, लेट्स सी हाउ इज योर यूजुअली डेंटिस्ट, तो वो कह रहे हैं मिस्टर गौशिया, सो यू से इट्स अर्जेंट, आर यू इन पेन। तो अब यहाँ पे बात हो रही है अर्जेंट की, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दैट हमारे पास एक ऑप्शन था दैट ही कैन नॉट बी सीन इमीडिएटली। अब जैसे ही उसने अर्जेंट की बात की है, हमारी पेंसिल कहाँ होनी चाहिए, इमीडिएट वाले में। कि अब हमने देखना है कि यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि हमारा कीवर्ड क्या था, डिसअपॉइंटेड। ये आपकी स्पीड बड़ी तेज होनी चाहिए, आपके रिफ्लेक्सेस बड़े फास्ट होने चाहिए। जैसे ही उसने बात की अर्जेंट की, यहाँ पे इमीडिएट लिखा है, अर्जेंट और इमीडिएट आपस के
सिनोनिमस लैंग्वेज है, तो आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल पे रखनी। फिर वो कहता है या इट्स टूथ मिस्टर गाशिया फेल लास्ट वीक, ठीक है। सो वेल ही इज अवे टुडे, आई एम अफ्रेड देयर इज अ फ्री स्लॉट दिस आफ्टरनून दिस विद हिज कोलीग मिसिस ब्राउन। अब यहाँ पे देखें, उसने डिसअपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं की कि वो इमीडिएटली अर्जेंट है, लेकिन वो इमीडिएटली अगर नहीं देखा जा रहा तो उसके बाद उसने कहा दैट वुड बी ओके। इट्स मीन कि उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं उसको हुई कि उसका डॉक्टर इधर नहीं है तो वो डिसअपॉइंटेड हो गया, ठीक है। और इमीडिएटली उसको क्योंकि इमीडिएटली तो उसको देखा जा सकता है, कोई मिसिस ब्राउन उसको देख लेगा, इसलिए यहाँ पे हमने साथ ही से क्रॉस लगा देना है। अब हमारे पास ऑप्शन ए और सी रह जाएंगे। ये काम आपने करना है साथ साथ ही, जैसे आप लिसन कर रहे हैं अपने कीवर्ड्स को, अपनी पेंसिल ऊपर है, आप इसे क्रॉस कर, आगे चले जाए तो हम आगे देखते हैं कि दैट वुड बी ओके आर यू सेइंग मिस्टर गोशिया कुड फिट मी इन टुमारो। और दूसरा आप क्या है, वो साथ ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि मिस्टर गोशिया मुझे कल देख लेगा। दैट्स राइट वी हैड गॉट यू इन फर्स्ट थिंग, कैन यू वेट। तो वो कह रहा है कि हम आपको फर्स्ट टाइम कल दिखा देंगे, आप वेट कर सकते हैं। वेल आई एम नॉट चूइंग, हाँ कहता है वेल आई एम नॉट चूइंग ऑन दैट साइड, मैं उस तरफ नहीं खा रहा, आई एम टेकिंग पैरासिटामोल व्हिच इज हेल्पिंग, द पेन स्टार्टेड व्हेन आई वाज ईटिंग अ स्टेक, so I'm frightened I might have upset Mrs. Goshia work। तो यहाँ पे इसने फीलिंग, जो फील है, क्योंकि हम फीलिंग ढूंढ रहे थे ना, तो फीलिंग का जिक्र कहाँ पे है, ऊपर कहीं फीलिंग का इतना जिक्र हुआ है नहीं। वो दैट्स राइट कह रहा है, दैट वुड बी ओके, तो इसमें तो अच्छा मतलब उसकी नॉर्मल फीलिंग है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आई एम फ्राइटेंड, जहाँ पे उसने फ्राइटेंड कहा तो आपको पता नहीं चाहिए कि ये फ्राइटेंड किसी ना किसी चीज से मैच कर रहा है, या ये वरीड से मैच कर रहा है या नर्वस से, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट वाला तो हमारा ऑलरेडी गलत होगा। वो कह रहा है आई एम फ्राइटेंड आई माइट हैव अपसेट मिस्टर गोशिया वर्क। तो जैसे उसने बोला मिसेस गोशिया वर्क, तो आपने देखना है कि यहाँ पे जो नर्वस अबाउट बीइंग ट्रीटेड बाय डिफरेंट डेंटिस्ट लिखा है, और यहाँ पे वो जो जिसका डेंटिस्ट है उसके वर्क की वजह से बात कर रहा है। तो ये चीजें आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग है इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपने फ्राइटेंड सुना तो ये एक फीलिंग है, ठीक है, फ्राइटेंड एक फीलिंग होती है। हम कहाँ ढूंढ रहे थे, फीलिंग। ये जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप चीज समझ लेंगे कि मैंने अपने वर्ब को समझ लेंगे ना, क्वेश्चन के वर्ब के अंदर कि मैंने ढूंढना क्या है, तो आपको जवाब ढूंढना उतना ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक था वो था दैट वरीड दैट ही मे हैव डैमेज्ड अ फीलिंग, ठीक है। फ्राइटेंड को उसने वरीड कह दिया है, और अपसेट उसने कहा कि वो डैमेज उसने फीलिंग, जो मिसेस गौशिया का वर्क है वो मैंने जो है ना वो उसको डैमेज कर दिया। तो ये था 25 का ए। यहाँ पे आपको समझ आई होगी कि मैंने जो आपको चीज बताई है कि आपने जब सेटिंग चल रही है तो आप सेटिंग को गौर करें, क्वेश्चन की तरफ ना जाएं। जैसे ही सेटिंग खत्म हुई है, आपको 15 सेकंड मिलते हैं, उन 15 सेकंड के अंदर आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन के अंदर जो वर्ब है उसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर ऑप्शन के अंदर जैसे फीलिंग, जो अगर फीलिंग है तो ऑप्शन के अंदर जो फीलिंग दी हुई है उनको हाईलाइट कर लेना, ताकि आपको जब ऑडियो चले तो आपको इन्फॉर्मेशन लोकेट करना आसान। अभी तक किसी का क्वेश्चन? हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज है कि जब आपको क्वेश्चन एक से दूसरा क्वेश्चन चेंज होता है तो आपको कितने मिलते हैं, 5 सेकेंड्स। ये लास्ट में आप देखेंगे कि जैसे ये ट्रांसक्रिप्ट खत्म हो रहा है तो इसके बाद 5 सेकेंड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जब आपको 5 सेकेंड्स मिलते हैं तो उस 5 सेकेंड के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो भी सुना है आपने उसमें से ऑप्शन फाइनल करना है, ठीक है। 5 सेकेंड से ज्यादा टाइम होना चाहिए। जैसे ही वो अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 26, आप अपना पेपर जो 25 वाला क्वेश्चन है उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द स्पीकर डूइंग। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, डूइंग। तो हमने फोकस अपना सारा रखना है कि जो स्पीकर कर रहा होगा, स्पीकर क्या कर रहा है, हमने वो चीज आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी चीज जो है ना वो कर रहा होगा। तो ऑप्शन के अंदर क्या रहेगा, डीलिंग द बेनिफिट, या तो वो बेनिफिट बता रहा होगा, रीशोरिंग देम दैट देयर वर्कलोड, रीशोर कर रहा होगा उसके वर्कलोड के लिहाज से, या एक्सप्लेनिंग स्टेप्स दे शुड टेक टू अवॉइड प्रॉब्लम, या उनको स्टेप्स बता रहा होगा कि जो उन्होंने प्रॉब्लम्स हो तो उन्होंने कैसे उसको अवॉइड करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। Question 26. You hear part of a presentation to nursing staff about an extension to visiting hours. Now read the question. चलिए, जब आपको टाइम मिलता है तो आपने क्या करना है, स्पीकर डूइंग आपने हाईलाइट कर लेना है, आपने डीलिंग द बेनिफिट्स देखने के यहाँ पे यहाँ डूइंग में जो बेनिफिट्स बता रहा है,
या रीअश्योरिंग कर रहा है या एक्सप्लेनिंग, ये हाईलाइट कर लेना और ये आपको आपको साथ में रिप्लेस कर लेना। Now, you'll have received the survey asking your opinion about extending visiting hours, and doubtless you've got your own ideas about the possible impact on your work. You're probably aware of the evidence pointing to the positive effects on patient recovery rates of increased contact with loved ones. This isn't in question, but of course things must be managed properly. I've heard concerns about how busy everyone is, that you've got enough on your plates without having to worry about extra demands from visitors. ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब वो बात कर रहा है मैनेजिंग प्रॉपरली, बिजी की बात कर रहा है, तो बिजी किससे होता है? वर्कलोड से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बड़े गौर से, अब जहाँ जैसे उसने बात की तो आपके पेंसिल रीशोरिंग होने पे और वाले पॉइंट पे होना चाहिए, और आपने नोट करना है कि आगे वो इसकी फर्दर क्या कह रहा है, क्योंकि अब वो वर्कलोड और बिजी एक ही चीज है, वो उसी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो मैंने देखना कि आगे वो क्या कहता है। Well, we've carefully planned things to prevent you being overrun with queries, interruptions, and so. अब उसके बाद साथ ही बोला कि हमने केयरफुली प्लान किया कि आप जो है ओवरवेल्म ना हो। वुडंट आप जो वर्कलोड है वो इंक्रीज, ओवरवेल्म क्या होता है कि किसी चीज का एक्सेसिव हो जाना, जिससे आप एग्जॉस्ट हो जाओ, तो वो आप ना हो। Visitors will be given a list of do's and don'ts outlining what's expected of them. Meanwhile, managers will be monitoring things carefully to make sure routines aren't disrupted at all. अब जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा, हमें 5 सेकंड मिलेंगे, हम देखेंगे यार 5 सेकंड के अंदर देखेंगे कि यहाँ उसने बेनिफिट्स ऑफ प्लान चेंज का तो इतना जिक्र किया ही नहीं, उसने वो ये चीज बताई ही नहीं कि बेनिफिट्स ये होंगे इसके, डीलिंग विद बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफ द प्लान चेंज, हमने चेंज किया उसके साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो उसने पेश जो स्टाफ है उसकी बेनिफिट्स तो उसको बताया ही नहीं है। फिर अगली चीज हमारा क्या था, तीसरा ऑप्शन, एक्सप्लेनिंग स्टेप्स दे शुड बी अवॉइड प्रॉब्लम, तो उसने स्टेप्स का तो जिक्र नहीं किया कि आपने इनिशियली ये करना उसके बाद ये करना, स्टेप्स की जिक्र नहीं होता। तो फिर हमने देखना कि हमने वो जहाँ पे ओवरवेल्म का बात आई थी, वर्क की बिजीनेस की बात आई थी, तो वो सारी चीजें इससे रीअश्योर कर रहा है कि आपको जितना भी हमारा काम आप बिजी होते हो, मैं समझते हैं, लेकिन हम आपके लिए इतना करेंगे कि आपको ओवरव्यू ना हो और आपके ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो बात वही सेम है कि जब आप क्वेश्चन के अंदर वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, कि स्पीकर कर क्या रहा है, स्पीकर बेनिफिट्स बता रहा है, स्पीकर रीअश्योर कर रहा है, स्पीकर स्टेप्स बता रहा है, तो वो हमने देखना है। तो स्टेप्स का उसने जिक्र नहीं किया तो स्टेप्स तो हमारा वहीं गलत हो जाएगा। बेनिफिट्स को अगर हम देखें तो बेनिफिट्स को उसने जो है ना, बेनिफिट्स का ऐसा जिक्र नहीं किया कि आपको इसका क्या क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, उसने इस चीज को डिटेल में बताया ही नहीं, उसने सिर्फ इतना बताया कि हम आप शुरू में वो कहता है कि visiting hours are doubtless, so you have not been idea that the possible impact on work is you are probably aware the evidence of finding the positive effect। तो इसमें और किसी जिक्र उसने किया नहीं, तो मेन यहाँ पे हमारी रीअश्योरेंस थी जो कि वर्कलोड से रिलेटेड थी। इस तरह हमने ऑप्शन बी इधर सेलेक्ट करना था। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन थर्ड आ जाता है। यहाँ पे था कि व्हाट इज द सर्जन कंसर्न अबाउट, तो यहाँ पे सर्जन सर्जन का कंसर्न देखना था कि सर्जन का कंसर्न क्या है, और ऑप्शन में हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट रिजल्ट पे है, पॉसिबल पोस्ट ऑपरेटिव साइड इफेक्ट्स पे है, साइड इफेक्ट हमें हाईलाइट कर लेना, और लेवल ऑफ कॉन्शियस, तो 3 पॉइंट हमारे पास, हमें देखना है कि सर्जन किन चीजों पे कंसर्न ज्यादा कर रहा है। Question 27. You hear a surgeon discussing a patient with a nurse in the recovery ward. ठीक है, Now read the question. जैसे उसने जब ये बोल रहा है ना, तो आप पढ़ रहे हैं यू आर हियर सर्जन डिस्कसिंग अ पेशेंट विद अ नर्स, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक नर्स है जिसके साथ सर्जन बात कर रहा है, और ये रिकवरी वार्ड है, तो रिकवरी वार्ड में कैसी बातें होती है, क्या सिनेरियो होती है, जिन लोगों ने काम किया तो उनको तो बहुत अच्छी तरह का पता था, तो इसलिए सेटिंग समझना बहुत जरूरी था कि आप क्वेश्चन को जल्दी समझें। अब जो रिकवरी एरिया में वार्ड में बात कर रहा है, तो हमने देखना है कि वो डॉक्टर के कौन कौन से कंसर्न इधर हो सकते हैं। 15 सेकंड हमें मिल गए, इन 15 सेकंड में हमने देखना है, हाईलाइट करना है कंसर्न, सर्जन के कंसर्न, तो हमने कंसर्न देखना है कौन से इनकम्प्लीट रिजल्ट के हैं, साइड इफेक्ट्स के हैं, कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के। जैसे ऑडियो चलेगी, हमारी पेंसिल जो है वो Looks like Mrs. Jones is still a bit groggy after her thyroidectomy. Will she be going up to the ward soon? Yes, I'm going to call a porter. She should be going up in 15 minutes. Okay. अच्छा, अब ये देखिए जो ग्रोगी वर्ड है, एक्चुअली ग्रोगी जो होता है ना, वो कॉन्शियसनेस का ये वर्ड होता है कि इसमें जो इतनी अच्छी कॉन्शियस लेवल नहीं होता,
लेकिन हम देख सकते हैं कि उसने ग्रोगी का वर्ड यूज किया है, लेकिन वो कंसर्न नहीं है उसके लिए कि वो ग्रोगी है तो अब इसको इधर ही रखो, वार्ड में किसी और जगह पे शिफ्ट नहीं करना। उसने बल्कि आगे बात कर रहा है कि वो आप उसको सून उसको आप वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। I've added some extra post-op pathology orders. She may have problems with the drop in her calcium. Her thyroid was just huge. We didn't see all four parathyroid glands, and we need to check that they haven't been affected by the procedure. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब उसने साथ ही बात की आई हैव एडेड सम एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था जहां उसने बोला कि आई हैव एडेड सम एक्स्ट्रा पोस्ट ऑफ पैथोलॉजी ऑर्डर, ठीक है। तो जब उसने यहाँ, अब हमने हमारा कीवर्ड क्या था, इनकम्प्लीट रिजल्ट। अभी तक इनकम्प्लीट रिजल्ट की बात नहीं हुई, इसलिए हम इतना हमारा कॉन्शियस लेवल। अब यहाँ पे बात हुई थी एक्स्ट्रा पोस्ट। एक्स्ट्रा होता है कि एडिशनल, इनकम्प्लीट होता है जो हुए ही नहीं, रिजल्ट लिखे हुए थे लेकिन हुए नहीं, तो यहाँ वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा कर रहा है, एडिशनल कर रहा है, तो इसलिए हमारा कीवर्ड उधर नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि वो क्या बात करता है। कैल्शियम लेवल पे आया प्रॉब्लम, ड्रॉप इन हर कैल्शियम। Yeah, she seems okay, but I want her calcium level checked twice a day. She needs to be monitored for any breathing problems. ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक वो बता रहा है कि उसने कहा कि शी सीम्स ओके, वो ठीक है, मतलब इसका मतलब वो कंसर्न नहीं है इस चीज के बारे में अभी तक कि जो उसका कैल्शियम लेवल है, जो उसकी रिपोर्ट है उसके रिलेटेड है, तो उससे वो कंसर्न नहीं है, वो कहते हैं ओके शी सीम्स ओके। Muscle cramping and numbness and the tingling in her fingers. Okay, I'll make sure a report to watch out for hypocalcemia is passed on. Okay, if you need me, call me. चले, ठीक है। तो अब ये देखिए साथ में सारी इंग्लिश लिखी भी हुई है, इसमें वो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जब हमने अपनी उसके देखे इनका रिजल्ट की बात आई है, पोस्ट ऑफ लैब की बात आई है रिजल्ट की, तो वहां पे एक्स्ट्रा पोस्ट ऑफ लैब उसने बोला है, उसने इनकम्प्लीट नहीं बोला, तो इसलिए हमारा इसको हमने क्लियरली उधर ही इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। आगे हम जब जाते हैं तो उसमें देखता है कि वो कहता है कि जो कैल्शियम लेवल है, उसका जो ग्लैंड है वो इफेक्टेड हुए होंगे प्रोसीजर की वजह से कैल्शियम कम हुआ होगा, तो मैं चाहता हूँ कि उसका कैल्शियम लेवल मॉनिटर हो। लेकिन उसमें वो कंसर्न नहीं है कि मतलब उसको, फिर वही बात है कि लैब की बात है, इनकम्प्लीट बात हुई नहीं है, तो वो कंसर्न इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो कह रहा है चेक होना चाहिए, ठीक है। आगे शी नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, ये देखिए एक लेवल है, एक डिस्कस करने के, जब आप किसी चीज को लिए प्रॉब्लम होती है ना, कहते हो कि मुझे इस चीज को इसकी जरूरत है, इसमें कि आप कंसर्न हो। She needs to be monitored for any breathing problem, muscle cramping and numbness for tingling in her finger। क्योंकि उसका कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, कैल्शियम लेवल हम चेक भी करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ कहता है मैं कंसर्न हूँ कि आप ध्यान रखें इन चीज़ों पे कि जो उसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मसल क्रैम्पिंग है, ये प्रॉब्लम उसको फेस ना करने पड़े, क्योंकि ये एक साइन होगा कि उसका कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा सीवियर कम हो गया है। तो वो कंसर्न किस चीज़ के लिए, जो पॉसिबली साइड इफेक्ट हो सकते हैं सर्जरी के बाद, स्पेशली थायराइड की सर्जरी के बाद, तो वो है। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की लेवल और कहीं बात हुई नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ही था। इसीलिए जब आप अपने ऑडियो सुन रहे होते हैं तो आप अपनी पेंसिल अपने ऑप्शन के ऊपर रखें, ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो अभी बात हो रही है ये कौन से ऑप्शन से रिलेटेड हो रही है। फिर सुनते सुनते ही उसको जस्टिफाई करें कि ये कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, जैसे साइड इफेक्ट मैच कर रहे हैं, पॉसिबल सारी साइंस है। अब यहाँ पे पॉसिबल लिखा है, यहाँ पे मे हैव, ठीक है, लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका लिसनिंग डी। लिसनिंग बी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, अभी आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि लिसनिंग बी को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। लिसनिंग बी को अटेम्प्ट करने के लिए आपका जो है, एक तो सेटिंग को समझना बहुत जरूरी है। आप 27 जो क्वेश्चन होगा उसकी 26 होगा, 25 होगा, जो भी होगा, आप उसकी सेटिंग जब चल रही होगी उसकी सेटिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। जैसे सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको 15 सेकंड मिलेंगे, और उन 15 सेकंड में आपने क्या करना है कि आपने जो ऑप्शंस हैं, स्पेशली सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन के अंदर वर्ब कौन सा है, और उस वर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शंस के अंदर वो वर्ब क्या क्या बता रहा है। जैसे कंसर्न है तो किस चीज की कंसर्न बता रहा है, इनकम्प्लीट रिजल्ट जहाँ पे बता रहा है, पोस्ट पे साइड इफेक्ट बता रहा है, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बता रहा है, तो वही भी चीज हमने ऑडियो में सुननी है, ठीक है। अभी तक किसी का कोई कंसर्न है तो मुझे बी से रिलेटेड कोई और उसको प्रॉब्लम आई हो, या कोई क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा हो, या किसी का कोई पुराना कंसर्न हो इससे रिलेटेड, तो वो पूछ ले। सिस्टर फौजिया आपका। जी सर, सही समझ आ रही है। चलो ठीक है, तो अभी ना इसको मैं इधर ये भी क्लोज करूंगा, लिसनिंग बी तक ही रखूंगा, क्योंकि एक तो आज ऑडियंस भी हमारी कम है, ठीक है। और हम लिसनिंग सी को सेव कर लेते हैं, उसको फिर डिस्कस कर लेंगे।
और आपका फर्दर एनी कोई क्वेश्चन जो आपको लिसनिंग ए और बी का हो तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम अपनी जो क्लास है उसको आज क्लोज करेंगे सर। सर इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें कोई स्पेसिफिक क्यूज नहीं होंगे कि जिसको पढ़ के हमें पता चल सके कि इसके आगे या पीछे ये जवाब आ सकता है। नहीं, लिसनिंग बी में ना यही है, लिसनिंग जो लिसनिंग पेपर है ना, देखिए उसमें यही है कि आप तो ना आपके पास रिटन फॉर्म में सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शंस है। ऑडियो चलती है, ऑडियो में से ही क्लूज मिलते हैं, और वो क्लूज ढूंढने का तरीका मैंने आपको बताया है कि उसका सबसे आसान तरीका क्लूज ढूंढने का क्या है कि आप क्वेश्चन के अंदर वर्ब को समझ लें कि क्वेश्चन के अंदर वर्ब क्या है, वर्ब के अंदर कौन सी चीज वो बता रहा है। यहाँ पे जैसे वो बता रहा है कि द सर्जन कंसर्न्ड अबाउट, तो यहाँ पे आपने कंसर्न याद कर लिया 15 सेकंड से 5 सेकंड में। उसके बाद आपने ऑप्शन देखे कि ऑप्शन के अंदर कंसर्न कौन कौन से हैं। यहाँ पे इनकम्प्लीट रिजल्ट है, पोस्ट ऑपरेटिव साइड इफेक्ट है, लेवल ऑफ, अब ये 3 चीजें आपके जहन में हैं। अब जैसे ऑडियो चल रही है, ऑडियो में आपने देखना है कि अब किस चीज का बात हो रही है। जैसे जैसे जहाँ पे बात हुई थी कि आई हैव एडेड सम एक्स्ट्रा पोस्ट, जहाँ पे उसने बोला एक्स्ट्रा पोस्ट ऑफ पैथोलॉजी ऑर्डर्स, तो आपने देखा ये तो लैब रिजल्ट है, और ये इनकम्प्लीट की बात नहीं हुई यहाँ पे, उसने बल्कि एक्स्ट्रा बोला है। तो जब उसने एक्स्ट्रा बोला तो आपका ए ऑप्शन वहीं पे ही एलिमिनेट हो जाता है। उसके आगे आपने जाना है तो आगे सुनती जाएंगी, तो और किसी चीज का जिक्र नहीं हुआ, उसने थायराइड का जिक्र किया है। तो ये जब आर्ट, ये चीजें सारी प्रैक्टिस से आपकी चेंज हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट यही है कि आपको वर्ब आइडेंटिफाई कर लें क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन के अंदर देख लें कि वो वर्ब कौन कौन से बताए हुए हैं, जैसे कौन कौन से कंसर्न बताए, कौन कौन सी फीलिंग बताई है, और कौन कौन से डूइंग बताएंगे, ठीक है। तो आप उस वर्ब को जहन में रखें, और जैसे ऑडियो चलती है और उसको फिर ढूंढें कि वो वर्ब कहाँ पे जिक्र है। अब ये चीज अगर कुछ लोगों की इनिशियली डेवलप हो जाती है अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है। जिनकी ना हो उनके लिए बेहतर ये है कि वो जो है उसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा वो लिसनिंग भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा। और टेक्निक ये फॉलो करें, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर वर्ब आइडेंटिफाई करें, ऑप्शन के अंदर जो वर्ब बताए गए हमें फिर उन पे काम करें कि वो कौन कौन से वर्ब है, और जैसे ही ऑडियो चलती है तो आपने क्या करना है कि वो वर्ब जो है ऑडियो में ढूंढना है कि वो कौन से वर्ब का वहां पे जिक्र हुआ है।